आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल्सो वेरी गुड आफ्टरनून। आज है 4 मार्च 2025, दिन है मंगलवार। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। घंटी को बजाना है जोर से। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। सोने लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। आपके लिए चैनल पर बहुत सारे नए क्विज आए हुए हैं, देख लीजिए। जो सा नहीं खेला है खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके जीतने के चांसेस बढ़ाइए। बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या इन फ्यूचर बनना चाहते हैं तो शार्क टैंक इंडिया का होम शार्क क्विज है, जो कि बिज क्विज नाम से आता है। चैनल पर आपको शॉर्ट्स में इसका वीडियो मिल जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज है या शार्क वाला, आप 24 घंटे में कभी भी खेल सकते हैं। कल यानी कि 5 मार्च 2025 दिन बुधवार को सुबह 9:59 तक यानी कि 10 बजने में 1 मिनट तक कम तक कभी भी आप खेल सकते हैं। आप जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, दूरदर्शन धारावाहिक के हसीन सपने में किसने सपनों को चित्रित किया था। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, बचपन में आई थिंक देखा होगा आपने से बहुत लोगों ने, मैंने भी देखा था। 1989 से 90 के बीच में आया था, 1989 टू 90 के बीच में DD नेशनल पर। और 52 इसके एपिसोड आए थे, 52। और मेरे बॉलीवुड में कई फेमस फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनमें से ये एक हैं प्रकाश झा, उन्होंने बनाया था। नीरज कुमार मनोहर श्याम जोशी ने इसको लिखा था। और रघुवीर यादव हैं, वो मुंगेरी लाल इसमें बने थे। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसे तानसेन के साथ स्वामी हरिदास का शिष्य माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ये बैजनाथ मिश्र होंगे आई थिंक। ये बैजू बावरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। लगा के देखते हैं सही है या गलत। This is the correct answer. यस, करेक्ट है। अच्छा प्रश्न है, वीडियो क्लास में बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, माइथोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसका प्रश्न आया है कि हिंदू मान्यता के अनुसार चिता की देवी धुमोरना का पति कौन है। धुमोरना के पति कौन है, पतिदेव कौन है। तो ये अच्छा प्रश्न है। और चिता पे व्यक्ति को पहुंचाता कौन है, यमराज जी, तो इसलिए यही होगा ऑप्शन बी। This is the correct answer. चिता पे जो पहुंचाते हैं यमराज जी, उन्हीं की पत्नी है, तभी वो चिता की देवी हुई। नाम है धुमोरना, ये नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, ये भी फेवरेट सब्जेक्ट है मैथोलॉजी, उसका ही है। सेकंड प्रश्न है कि हिंदू मान्यता के अनुसार देवसेना का पति कौन है। तो भगवान कृष्ण तो नहीं है इसमें, भगवान मुरुगन होंगे, क्योंकि ये इनकी जो है 2 पत्नियां थीं, देवयानी और वल्ली। अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में This is बताऊंगा। the correct answer. आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी माइथोलॉजी की। पांचवा अंतिम प्रश्न ये रहा, आप नकली ऑनलाइन विज्ञापनों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। भुगतान से पहले विज्ञापनदाता की प्रामाणिकता सत्यापित करें। छूट पाने के लिए अपनी जानकारी साझा करें। उत्पाद के लिए एक छोटी बुकिंग राशि स्थानांतरित करें, या उत्पाद के स्टॉक से बाहर होने से पहले धन हस्तांतरित करें, मीन्स ट्रांसफ़र। तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए, भुगतान से पहले विज्ञापनदाता की प्रामाणिकता के सत्यापित करें, मीन्स ये सही है या नहीं है, ट्रस्टेड है या नहीं है। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट हो गया है। अब एक के बाद एक बताता हूँ जो मैंने कहा था आपको बताने के लिए, आपकी अच्छी जनरल नॉलेज के लिए। भगवान मुरुगन की 2 पत्नियाँ थीं, तो सभी इनको जो भी नाम आए हैं उनको प्रणाम नमन। भगवान गणेश जी, केश जी, इंद्र जी, मुरुगन जी। तो इनकी 2 पत्नियाँ थीं, देवयानी और वल्ली। देवयानी को देवसेना के नाम से ही जाना जाता है। जो पेशेंट में था ना देवसेना, उनका ही नाम है देवयानी। तो कोई सा भी आया आप समझ जाइएगा, इन्हीं की बात हो रही है। ये देवयानी जो है भगवान इंद्र की बेटी थी, ऑप्शन में था ना भगवान इंद्र,
उनकी ये बेटी थी। और वल्ली जो हैं वो आदिवासी प्रमुख थे नंबी राजा, वो उनकी बेटी थी। देवयानी और मुरुगन का विवाह जो है तिरुपर कुंडरम में हुआ था, तिरुपर कुंडरम में। और वल्ली और मुरुगन का विवाह जो है वल्ली मलय पर हुआ था, वल्ली मलय। देवताओं के रक्षक कहे जाते हैं ये, देवताओं के रक्षक सुब्रमण्यम। और भगवान कार्तिकेय को उत्तर भारत जो है वहाँ पर श्री कार्तिकेय जी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन या मुरुगा के नाम से जाना जाता है। आपने देखा भी होगा, टीवी पे सुना होगा। भगवान इंद्र की पत्नी का कहीं नाम आए, हालांकि दैनिक भास्कर के क्विज में आ चुका है, एक बार मैं बता चुका हूँ। उनका नाम है सची, शची, इंद्राणी के नाम से भी जाना जाता है उनको। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हैं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। बाकी कंस से बचाने के लिए जो 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था, उनसे भी उन्होंने एक जो है धर्म अनुसार विवाह किया था, लेकिन पत्नी जो है मेन 8 ये हैं। इनसे भी किसी न किसी कारण से विवाह किया था, लेकिन मेन जो इनकी प्रिय पत्नी थी वो रुक्मिणी जी थी। और रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण की 10 संतानें थीं, 10 इनके पुत्र थे। प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु, ये रुक्मिणी जी के पुत्र थे। और एक आपने देखा होगा जब श्री राधा कृष्ण जी का धारावाहिक आता था बहुत सुंदर स्टार भारत पे, तो उसमें जामवंती थी एक, जो वो थे ना रीच, उनकी बेटी थी वो, उनसे विवाह हुआ था उनका। उनके पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु, ये जामवंती के पुत्र थे। कुल जो है इनके 80 पुत्र थे, श्री कृष्ण जी के 80 पुत्र कुल हैं। वो अलग अलग रानियों से हैं, और मेन जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या पता किस क्विज में कहाँ से क्या पूछ लें, ज़रूरी नहीं हर जगह ऐसे ही जो है सिंपल क्विज आएगा या सिंपल प्रश्न आएगा। बैजू बावरा की बात हो रही थी जो मैंने बताया था, उसमें उनका बचपन का नाम जो है बछूनाथ या बैजनाथ था, बछूनाथ और बैजनाथ। तो कहीं आई ये नाम किसका है तो आप समझ जाइएगा बैजू बावरा की ये बात हो रही है। और तो उनका तानसेन जो थे प्रश्न में, उनका असली नाम जो है वो रामतनु पांडे है, ये मैंने पहले किसी क्विज में आपको बताया था, रामतनु पांडे। स्वामी हरिदास जो है प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान थे, और चतुष्ट ध्रुपद शैली की उन्होंने रचना की थी। कई प्रश्न आए, किसकी रचना की थी? चतुष्ट ध्रुपद शैली की रचना की थी। तानसेन मुगल सम्राट अकबर जो है उसका अकबर के दरबार में संगीतकार थे प्रसिद्ध, और नवरत्न थे जो अकबर के, उसके नवरत्नों में से एक थे। और तानसेन की इच्छा थी कि उनका मकबरा जो है वो सूफी संत मोहम्मद गौस जो ग्वालियर स्थित समाधि है उसके बगल में बनाया जाए। तो ये प्रश्न में आ सकता है, तो इनका भी वहाँ पर ही है, समाधि जो है तानसेन की वहाँ पर है। इस अकॉर्डिंग जो है तानसेन और बैजू बावरा को गुरु भाई कहा जाएगा। एक ही गुरु के जो शिष्य होते हैं वो गुरु भाई होते हैं, और जो उनकी शिष्या होती हैं वो गुरु बहनें होती हैं। तो आपस में जो भाई बहन का रिश्ता होता है। और स्वामी हरिदास जी जो है वो भक्त कवि थे, शास्त्रीय संगीतकार थे, और कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कृष्णोपासक में कृष्ण के उपासक, सखी संप्रदाय उसके प्रवर्तक। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जो बॉलीवुड में कई फेमस डायरेक्टर हैं उनमें से एक मेरे फेवरेट हैं प्रकाश झा। इन्होंने कई मूवीज़ भी बनाई हैं बहुत अच्छी, आपने देखी होंगी। राजनीति हो गई, महाभारत पे जो आधारित थी, और भी कई अच्छी अच्छी मूवी बनाई है इन्होंने, तो देखी होंगी आपने, मालूम होगा। बहुत अच्छी और डिफरेंट ये मूवी बनाते हैं, बहुत हिट भी जो है हो जाती है। उन्होंने ही, प्रकाश झा ने ही इस सीरियल को बनाया था। 52 एपिसोड आए थे कुल, 52 1989 से 1989 टू 1990, यानी कि 1989 से 1990 के बीच में एक ही सीरियल आया था। उसके बाद आई थिंक ये जो है नहीं आया था।
तो ये थी आज के क्विज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपके जीके इंप्रूव और गेन हुई होगी, बड़ी होगी। ऐसी हो जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो मिलेंगे जो भी लॉन्ग है वो आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, जो भी मेहनत से तैयारी करते हैं, चाहे वो केबीसी हो गई, किसी भी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफलाइन क्विज, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। और बाकी जो शॉर्ट्स हैं उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी चैनल पर डेली क्विज आते हैं वो खेलिए, जैसे अमेजोन का डेली क्विज है, 5 नए जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी जीके अच्छी होगी, रिवीजन हो जाएगा डेली, जो आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। और दैनिक भास्कर का डेली फ़ोटो क्विज चल रहा है, उससे आपकी इमेज क्विज जो है, इमेज क्वेश्चन की तैयारी अच्छी होगी। और बाकी दैनिक भास्कर के वीकली क्विज आते हैं जी, तो 14 करोड़ का क्विज चल रहा है। तो जितने क्विज हैं सभी खेलिए, आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होगी और क्विज को खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप हज़ारों, लाखों के, करोड़ों के इनाम भी जीत सकते हैं। करोड़ों के तो नहीं, सैकड़ों, हज़ारों के और लाखों के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।